नमस्कार दोस्तों। आप मेरे हाथ में जो दो कनाडा के पासपोर्ट देख रहे हो, स्टैंप देख रहे हो, जो कि रिसेंटली स्टैंप होकर आए हैं। इनकी पासपोर्ट स्टैंपिंग 25 दिनों के अराउंड आपका पासपोर्ट स्टैंप होकर आपके पास आया था। कनाडा से बिग अपडेट जो आई है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। उससे पहले मैं प्रोसेसिंग टाइम बता दूं कि जो भी रिसेंटली एप्लीकेशंस लग रही है उनका 15, 20, 25 दिनों में वीजा जो आ रहा है आज के टाइम में। एंड पासपोर्ट स्टैंपिंग 20-25 दिनों में आपको पासपोर्ट स्टैंपिंग देखने को मिल रही है। ठीक है जी, कनाडा का वीजा ट्रेंड ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अच्छे तरीके से आप सबमिट कर रहे हो तो आपका वीजा जो जरूर आएगा। एंड सबसे जो मेन बात है, जो बिग अपडेट है, वो आपके साथ मैं बता दूं कि जो वीजा मेरे हाथ में देख रहे हो, अब जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे, कनाडा पहुंचोगे, आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। आपका वीजा तो डिपोर्ट तो किया ही जाएगा, साथ में आप कैंसलेशन भी आपकी वीजे की हो सकती है, जहां पे दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आपका वीजा जो कैंसिल हो सकता है। ये क्यों कैंसिल होगा एंड कितने इसके चांसेस है कैंसिल होने के, डराने वाली न्यूज है या फिर गुड न्यूज है या फिर क्या चीज है, आपको मैं पूरी विस्तार में बताऊं। देखो, सबसे पहले बताऊं, कुछ भी न्यू नहीं है, कुछ भी न्यू नहीं है इसमें। ठीक है, पहले भी ये चीज हो रही थी, अब ये चीज प्रोफेशनली करेंगे। पहले ये चीज डरा कर रहे थे, अब वो चीज प्रोफेशनली करेंगे। रूल बना लिया, वेस्टर्न कंट्रीज के अपने रूल है। ठीक है, नया रूल बना देते हैं, ठीक है, जब भी उन्हें लगता है। बात क्या है जी, आप बात ये है कि जी अगर आप कनाडा जा रहे हो, आपका वीजा ऐसे आपके पास आ गया, उसके बाद आप कनाडा एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, आपको डिपोर्ट तो किया ही जाएगा। अगर इंडिया में हो तो इंडिया से आपको वापस घर भेज देंगे, एयरपोर्ट से निकाल देंगे और वीजा भी कैंसिल कर देंगे। पहले भी ये चीज काफी लोगों के साथ हुई है। देखो, ये होती किन के साथ है, कौन इसका शिकार होंगे, किन के वीजा कैंसिल होंगे। ठीक है, आप है, आपने वीजा लगवाया किसी कंसल्टेंसी से, पैकेज किया आपने 10, 12, 5, 4 लाख जितने का भी पैकेज किया है, आपका वीजा आ गया, उसने वीजा निकलवा दिया। अब उस वीजा में फाइल में आपकी लगी हुई है बैंक स्टेटमेंट्स, आपको इंजीनियर दिखाया है या फिर डॉक्टर दिखाया है, और उसके डॉक्यूमेंटेशन सारे फेक है, फेक बैंक स्टेटमेंट है, फेक बैलेंस सर्टिफिकेट है। जब ये चीज वेरिफिकेशन होती है वीजा आने के बाद, जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं या फिर आपसे क्वेश्चनिंग होती है, आपको ये चीज कंसल्टेंट ने बताई नहीं कि जी आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, आपको ये चीज बताई नहीं है। आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप इंडिया में। देन आपका क्वेश्चन आंसर होता है कि जी मैं तो एग्रीकल्चर हूँ, या फिर डेयरी फार्म हूँ, या फिर जो आपका नॉर्मल बिजनेस होता है, या फिर जो भी बिजनेस होता है, जॉब होती है, वो आप बता देते हो। उसी में कहते हैं कि जी ये कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी, जो आपने हमें चीजें बताई है। मतलब क्या है, आप कुछ और बता रहे हो, आपकी फाइल में लगा कुछ और है। वहां पे आपको डिपोर्ट तो किया जाता है, आपको जो है वीजा कैंसिल भी किया जाता है। मेन चीज सबसे पहली ये चीज है। सीबीएसई ऑफिसर कौन होता है? सीबीएसई ऑफिसर जो बॉर्डर पे आपसे क्वेश्चनिंग करता है, जो आपको एंट्री देता है कनाडा में। ठीक है, वीजा आ जाता है, वीजा गारंटी नहीं है एंट्री कनाडा में, वीजा आ जाता है। देखो, ये डराने वाली न्यूज नहीं है, ये उन लोगों के लिए डरने वाली न्यूज है जिनको पता ही नहीं होता है मेरी फाइल में लगा क्या है, या फिर जिनको नॉलेज ही नहीं होती कि जाना कैसे है, या फिर वो उस कंसल्टेंट से वीजा लगवाते हैं जो कभी आप पहले ट्रैवल नहीं किया होता, उनको रूल्स रेगुलेशन ट्रैवलिंग की पता ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं हर कंट्री में जो काफी कंट्रीज में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, न्यूजीलैंड जा चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। ठीक है, आई नो द रेगुलेशंस, मुझे रेगुलेशंस पता है। उसमें क्या है कि लाइक आप जब ट्रैवल करते हो तो आपके पास रिटर्न टिकट कंफर्म्ड होनी चाहिए। आपके पास जो वजन है ना, वजन भी आपका देखा जाता है, आपकी वियरिंग होती है ना, कपड़े कैसे पाए हैं आपने, आपके क्या कंसिस्टेंट है टू वीजा एप्लीकेशन, वो भी देखा जाता है। अगर बिजनेस प्रोफाइल है, आपकी बिजनेस है, तो आप टूरिस्ट पे जा रहे हो, ऐसा नहीं है कोट पैंट डाल के आप चले जाओगे कि आपका तो बिजनेस है, नहीं। आपके टूरिस्ट है तो टूरिस्ट वाली वियरिंग होनी चाहिए। आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो तो एक स्टूडेंट वाली वियरिंग होनी है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कॉपी पेन लेकर आप चले जाना साथ में, ऐसा नहीं कह रहा, बट एक लगना चाहिए स्टूडेंट वाला। उसके बाद अगर आप 15 दिनों के लिए जा रहे हो तो आपका वजन भी देखा जाता है। 15 दिनों के लिए आपका टूरिस्ट प्लान, देखो जो 80-90% एप्लीकेशन लगती है ना, उसमें 15 या 20 दिन का पर्पस डाला जाता है कि जी मैं तो 15-20 दिन ही रहूंगा कनाडा में, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। उसमें आपके पास वजन देखा जाता है। अगर तो वजन आपके पास 70-80 किलो तो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि जी इतना वजन क्यों, आपने कौन सा 6-7 महीनों के लिए ले जाना है, आपके पास तो 1-2 बैग मुश्किल से होने चाहिए, आप तो 15 दिनों के लिए आ रहे हो ओनली। ये सारी चीजें मैटर करते हैं और वहां पे क्वेश्चनिंग करते हैं कि जी आप किसको मिलने जा रहे हो। और फॉर एग्जाम्पल आप टूरिस्ट
वीजा ऑन होटल बुकिंग है, हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। वो उससे पूछा जाता है जी आपने क्या घूमना है, सीएन टावर घूमना है, अल्बर्टा के पहाड़ देखने हैं, क्या चीज करनी है आपने। सो वो चीज आपकी पूरी डिटेल्ड आइटनरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पेपर पकड़ा दो कि जी मैं तो ये चीज घूमने वाला हूँ, उसके बाद एक्टिविटीज बुक करो एक दो, ठीक है। सो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। सो अगर जो ये चीजें पहले भी हो रही थी, अब ये चीज प्रोफेशनली होगी। सो अगर आपके पास ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपका वीजा तो कैंसिल होगा, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। पहले भी ये चीज होती थी, इसमें कुछ नया नहीं है। सो इसमें मैंने आपको विस्तार में जो है बताया है। ऐसे वीजा ले लिया आपने, ठीक है। आज की डेट में वीजा लेना भी सिंपल ही हो चुका है कनाडा का, बट ट्रैवल करना उससे मुश्किल बनता जा रहा है। सो अगर आपका अच्छा कंसल्टेंट है, उसने खुद ट्रैवल किया हुआ है, तो उसको पता होगी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो आपको समझा देगा। सो ऐसा कंसल्टेंट आपने बहुत ही देख कर चूज करना है, तो क्या ऐसा ना हो आपका वीजा तो आ जाए बट आप जो है वापस आ जाओ घर में, तो वो बहुत ही जो होती है पैसा भी खराब होता है, टाइम भी खराब होता है, और जो हमें निराशा होती है वो अलग से। सो इस वीडियो में यही था कि मैं आपको बता पाऊँ। आई होप का आपके लोग समझ चुके होंगे। अगर आपका कोई भी इसमें सुझाव है या फिर जो भी आप सोचते हो इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।